जय सो साथियों, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। अभी लगातार बहुत सारे साथी इसमें लिख रहे हैं, खासकर हर्षदेव के लिए। पहले तो इसको समझना होगा कि जो सिस्टम है, चाहे राज्य में किसी की सरकार रहे, चाहे केंद्र में किसी की सरकार रहे, चाहे भाजपा रहे, चाहे कांग्रेस रहे, चाहे अन्य दल भी रहे, ये विस्थापन तो होगा। आदिवासियों का विस्थापन होता रहेगा, लगातार होता रहेगा, चाहे कोई भी पद में रहे, हमारे वर्ग के लोग भी रहे। इसका कारण क्या है? इसके कारण पे हम नहीं जानते, और हमको जाना वही है और समझना भी उसी को है। आज देखिए, मैं जो बात भी कर रहा हूँ वो एक सोशल मीडिया में कर रहा हूँ, कहीं ना कहीं इसका मैं मोबाइल का इस्तेमाल कर रहा हूँ। इसमें भी कहीं ना कहीं लोहा और स्टील का इस्तेमाल है। जितने भी आज बड़े घर बन रहे हैं, चाहे किसी की बन रहे हैं, पक्के मकान बन रहे हैं, चाहे किसी भी गाँव बन रहे हैं, उस पर लोहे का इस्तेमाल हो रहा है। आज बिजली उत्पादन हो रहा है, कोयले से हो रहा है। आज सोना निकल रहा है, वो भी जंगल को काटकर ज़मीन से ही निकलेगा। चाहे लोहा हो, कोयला हो, चाहे कोई भी मेटल हो, सारे मेटल है कहाँ? आदिवासी के जंगल में। और जंगल जब कटेगा, आदिवासी ख़त्म होगा। ये एक्चुअली सत्ता परिवर्तन की लड़ाई नहीं है, ये व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई है। और मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि जहाँ भी ये लड़ाई हो रही है, उस लड़ाई को व्यापक स्तर पे पूरे आदिवासी समाज को ही नहीं, पूरे सभी वर्गों को समझने की आवश्यकता है कि यदि ये सब जंगल उजड़ रहे हैं, उसके जिम्मेदार केवल सरकार नहीं है, चाहे कोई भी सरकार हो, उसके जिम्मेदार हम सभी लोग हैं। जो लोग आज लोहे का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो लोग आज सोने का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो लोग आज जो भी मेटल हो, जिससे मेटल, कोई भी मेटल हो, चाहे कोयला हो, इन सब का इस्तेमाल हम कर रहे हैं। और इन सब चीज़ों का जितना ज़्यादा इस्तेमाल होगा, उतने ज़्यादा जंगल कटेंगे, उतने ज़्यादा आदिवासी विस्थापित होंगे, उतने ज़्यादा आदिवासी का शोषण होगा। इसके लिए पूरे प्रदेश नहीं, पूरे देश, पूरी दुनिया को सोचने की आवश्यकता है। क्योंकि जहाँ जहाँ ट्राइबल है, वहीं जंगल है, और वहीं जंगल है, और उस जंगल के नीचे ही सोना है, उस जंगल के नीचे ही लोहा है, उस जंगल के नीचे ही कोयला है। सारी चीज़ें जंगल के नीचे दबी हुई। अब हमारे यहाँ जो है विकास का पैमाना क्या बना लिए हैं? अच्छी गाड़ियाँ होनी चाहिए, अच्छे घर होने चाहिए। अब वो घर और गाड़ी किससे बन रहा है? लोहे से बन रहा है, मेटल से बन रहा है। आज बिजली कहाँ से आ रही है? कोयले से आ रही है। तो जब इन चीज़ों का इस्तेमाल हम स्वयं कर रहे हैं, सभी लोग कर रहे हैं, चाहे वो आदिवासी हो, चाहे कोई भी वर्ग का हो, शहरों में और ज़्यादा इसका उपयोग हो रहा है। और जितना ज़्यादा इन चीज़ों का इस्तेमाल होगा, उतना ज़्यादा ट्राइबल विस्थापित होंगे। इसके लिए पूरे देश को, पूरे दुनिया को सोचने की आवश्यकता है कि नेचर बचे कैसे। और इस पर यदि हम केवल दल के हिसाब से सोचेंगे कि ये दल ऐसा है तो ऐसा हो रहा है, वो दल ऐसा तो ऐसा हो रहा है, ऐसा नहीं है। ये पूरा जो लड़ाई है वो सत्ता परिवर्तन की नहीं है, व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई है। और इस लड़ाई को ट्राइबल तभी जीतेगा जब सब लोग मिलजुल के इनका साथ देंगे, और इनका साथ देना भी चाहिए। मैं एक ट्राइबल हूँ, इस केवल इसलिए नहीं कह रहा हूँ, मैं इसलिए भी कह रहा हूँ, यदि जंगल बचे नहीं, यदि पर्वत पहाड़ बचे नहीं, सबको खोद के हम उनका दोहन करें, तो हम पर्यावरण के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं। फिर वो भूकंप आएगा, फिर अन्य चीज़ें होंगी, पॉल्यूशन होगा। अब ये सब चीज़ें होंगी, तब लोग बोलते हैं कि हम हॉस्पिटल बनाएंगे। तो भाई, जब वहाँ पे लोग शांति से रह रहे हैं, हम उसको उजाड़ रहे हैं। हम इसलिए कह रहा हूँ कि जो जो लोग लोहे का इस्तेमाल करते हैं, जो लोग कोयले का इस्तेमाल करते हैं, जो लोग बिजली का इस्तेमाल करते हैं, उसी कारण तो सब चीज़ हो रहा है। सभी लोग इन चीज़ों का इस्तेमाल करना कम कर दें, ये उजाड़ना बंद हो जाएगा। पूरे देश में एक पॉलिसी बन जाना चाहिए कि हम विकास का भी होगा, लेकिन जंगलों को उजाड़ के विकास का पैमाना नहीं बनाया जाएगा। लोग इन चीज़ों का इस्तेमाल कम कर दें। जो उनको 5 गाँव के अंदर जो सामग्री मिलती है, मिट्टी के घर में रहें। लोहे का इस्तेमाल मत करें, बिजली का कम इस्तेमाल करें, दिन में बिजली का उपयोग ही मत करें। ये चीज़ें हैं, ये त्याग करने की चीज़ें हैं। ये
हर व्यक्ति को त्याग करने की आवश्यकता है। ये त्याग कर दीजिए, ये सारी चीज़ें बंद हो जाएगी। हम भी यही सोचते हैं, ट्राइबल हो, हमको बड़ा गुस्सा लगता है कि हमारे लोग ही विस्थापित हो रहे हैं, हमारे लोगों के साथ ऐसा हो रहा है। लेकिन जब उसकी चीज़ों को जब हम समझने की कोशिश करते हैं, जाते हैं तह तक, तो हमको यही समझ आता है कि जब तक मेटल का इस्तेमाल होगा सबसे ज़्यादा, जब तक लोहे का इस्तेमाल होगा, जब तक बिजली का इस्तेमाल ज़्यादा होगा, तब तक तो हमारे जंगल उजड़ेंगे। ये सत्ता परिवर्तन की लड़ाई है ही नहीं, ये लड़ाई व्यवस्था के परिवर्तन की है। और व्यवस्था ये कैसी होनी चाहिए, विकास के व्यवस्था का ही लड़ाई है कि विकास होना कैसे चाहिए, विकास का पैमाना क्या होना चाहिए। यदि विकास का पैमाना ज़्यादा बिजली इस्तेमाल करना है तो जंगल उड़ेंगे, ज़्यादा लोहा इस्तेमाल करना है तो जंगल उड़ेंगे, ज़्यादा सीमेंट बनाना है तो मतलब जंगल उड़ेंगे। ये सारी चीज़ें हैं कहाँ, सारी चीज़ें यहाँ ट्राइबल के जंगल पे ही है, शहरों पे नहीं है, केवल जंगल पे, आदिवासी जंगल पे। तो जब तक विकास क्या होगा इसका निर्धारण सही नहीं होगा, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, बड़े बड़े लोहे और इन सब चीज़ों के घर, और ज़्यादा लाइट्स, और ज़्यादा इसका गाड़ी मोटर, ये सोचने की बात है साथी। बहुत सारे साथी मुझे मैसेज कर रहे थे, कह रहे थे कि आप इस विषय पर नहीं बोल रहे हैं। तो मेरा कहना ये है कि ये लड़ाई सत्ता की है ही नहीं, ये विकास की जो लड़ाई है। एक तरफ जो लोग कह रहे हैं कि इसको उखाड़ कर, जंगल को तोड़कर, काट कर हम विकास करेंगे, लोहे मेटल करेंगे, और इसका इस्तेमाल हो रहा है, तो इसलिए तो ये सारी चीज़ हो रही है। तो कुल मिला के सभी बातों का सार यही है, जब तक जो है कहना चाहिए मेटल्स का इस्तेमाल होगा, चाहे लोहा हो, कोयला हो, बिजली हो, इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल होगा, तब तक ट्राइबल विस्थापित होगा, ट्राइबल हमेशा परेशान होगा। ये विकास के पैमाना क्या होना चाहिए, इसको पूरे देश को सोचने की आवश्यकता है और इस पर काम करने की आवश्यकता है, क्योंकि हमको जंगल झाड़ी भी चाहिए, पर्वत पहाड़ भी चाहिए। यदि ये सब चीज़ें नहीं रहेंगी तो ऑक्सीजन नहीं रहेगा, यानी कि पॉल्यूशन तो होगा ही। और उसका आप कितने भी हॉस्पिटल बना लो, कितने भी कुछ खोल लो, उसका कोई ऐसा थोड़ी कि आर्टिफिशियल चीज़ें बना के आप सबको सुरक्षित रख सकते हैं, पॉसिबल ही नहीं। तो इस लड़ाई को जो है अलग ढंग से लड़ने की आवश्यकता है, शहरों से लेकर गाँव से लेकर सभी जगह इन चीज़ों को बताने की आवश्यकता है। ऐसा नहीं है कि छत्तीसगढ़ खुदाई, झारखंड में भी खुदाई होगा, महाराष्ट्र में भी खुदाई होगा, जहाँ जहाँ ट्राइबल है वहीं वहीं जंगल है, वहीं खनिज है। और सरकार बोलेगी हम डेवलपमेंट करने के लिए इसको करेंगे, कोई भी सरकार रहे, इसको तो समझने की आवश्यकता है और इन चीज़ों को सही ढंग से सही करने की आवश्यकता है, तभी ये विस्थापन और ये सारी चीज़ें रुकेंगी। मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ साथियों, ये मेरी एक मन की बात थी जो मैं आपसे कह रहा हूँ।